अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ड्रीम क्लासेस रो। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको क्लास 10th का सेट 1 लाइव टेस्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस के देखेंगे। हम लोग बारी बारी से आप लोग अपना कलम और कॉपी तैयार रखेंगे, इसका आपको आंसर भी बताया जाएगा। सबसे पहला सवाल, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूँ, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आप लोग टिक आउट कर लिए होंगे। मैं आपको लगाता हूँ सी, अवतल का। सी मिला लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होती है। ऑप्शन नंबर ए आर बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन सी एफ बराबर आर बाई 2, ऑप्शन नंबर डी आर बराबर एफ बटा 2। बताएंगे आप लोग। हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान देंगे, कभी भी मेहनत कहा जाता है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता चारों तरफ अचानक शोर मचा दे। इसलिए कभी भी दोस्त पढ़ाई से मन मत चुराना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? ऑप्शन सी वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी फोकस दूरी, ऑप्शन सी ऑप्शन सी प्रकाशीय केंद्र, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ऑप्शन प्लीज प्लीज कमेंट। ऑप्शन नंबर बी फोकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कैसा होगा? किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कैसा होगा? जब कहीं भी वस्तु को हम लोग रखते हैं ना, तो उसके सीधा जब प्रतिबिंब जब भी बनेगा, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा क्या होगा? बताएंगे। पहला ऑप्शन उत्तल, दूसरा ऑप्शन बी अवतल, तीसरा ऑप्शन सी समतल, चौथा ऑप्शन डी समतल या उत्तल। ऑप्शन क्या होगा? सी समतल होगा। समतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। प्रकाश के अपवर्तन है ना, जो प्रकाश सतह से टकराने के बाद अपने वापस दिशा में मुड़ती हो, ठीक है। तो बताना चाहेंगे आपको। अब तक तो इजी क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन नंबर प्लीज कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी प्लीज शेयर भी करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? उपकरण मतलब किससे संभव होता है, किससे हम कर सकते हैं विक्षेपण को? प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? पहला ऑप्शन दर्पण से, दूसरा ऑप्शन लेंस से, तीसरा प्रिज्म से, चौथा कांच की सिल्ली से। ऑप्शन कीजिए। ऑप्शन सी प्रिज्म से। क्वेश्चन नंबर 7, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? मैं बताना चाहूँगा कि फोकस दूरी जो होती है, यानी एफ बराबर होता है आर बटा 2, यानी 50/2 कट के आ जाएंगे 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? 7 का सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी?
1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 -1 डायोप्टर, ऑप्शन बी 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी 2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी 1.5 डायोप्टर। बताएंगे प्लीज कमेंट। 1 का डी यानी 1 डायोप्टर के अनुसार चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन बी हमेशा धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक दोनों, धनात्मक ऋणात्मक दोनों। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, धनात्मक होती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम, अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन चल रहा है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है? पहला ऑप्शन निर्वात में, दूसरा जल में, तीसरा वायु में, चौथा कांच में। ऑप्शन प्लीज। प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी किसमें? कांच में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 11 की ओर। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ जो होता है प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जल, दूसरा ऑप्शन बी कांच, तीसरा ऑप्शन सी प्लास्टिक, चौथा ऑप्शन डी मिट्टी। मिट्टी। बताइए कौन सा ऑप्शन? बताता हूँ ऑप्शन नंबर डी। प्लीज शेयर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आज हम लोग 25 क्वेश्चन आंसर करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं हम लोग किसी भी मेहनत किसी का खामोशी नहीं होती, मेहनत जितना करेंगे उतना ज़बरदस्त होगा। कृपया इसे शेयर करते रहें अपने दोस्तों से। आपसे बस यही है कि आप अपने एक को जोड़ते हो तो आप अपने 10 फ्रेंड को जोड़ने का प्रयास करें। क्वेश्चन 12 पे आ रहा हूँ। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन। ऑप्शन कौन होगा? सीधा होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, फिर नन। कौन सा? उत्तल से। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 मीटर क्षमता वाले, क्वेश्चन है 1 मीटर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 1 मीटर फोकस दूरी वाले जो क्वेश्चन दिया गया है अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो बताना चाहेंगे कि फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी पी बटा यानी पी बराबर 1/f होता है, तो 1/p के अनुपात में होगा। सेंटीमीटर में है तो डायोप्टर में चलेगा, तो 100 से यानी डायरेक्ट आपको चलेगा तो 50, 50 दूना 100, कितना आ रहा है? 2 डायोप्टर, 2d। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी चलेगा, यानी 2 डायोप्टर होगा। 15 कौन सा लगाएंगे हम लोग? सॉरी, सेंटीमीटर में रहना ना, सॉरी सॉरी। इसमें होगा 25 सेंटीमीटर होगा। 14 चल रहे थे हम लोग, 15 देख लिए, तो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा, है ना। हमें 15 सोल्यूशन में बता दिया था। किसी उत्तल लेंस फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता निकालने के लिए हम लोगों को सीधे वही बताया था, वो 2 डायोप्टर होगा। कितना? 15 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? और पहला ऑप्शन समतल, दूसरा बीच अवतल, तीसरा है उत्तल, चौथा है नन। बोले कौन सा होगा? अवतल होगा, अवतल। नेक्स्ट 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। फटाफट कीजिए।
टू डायोप्टर क्षमता वाले जो है फोकसांतर, यानी टोटल जो क्वेश्चन आपका है टू डायोप्टर क्षमता वाले, इसका जो ऑप्शन आपका ऑप्शन होगा 2D क्षमता वाले, तो 2D सीधे दुगना फोकसांतर जो होते हैं जितने भी होंगे ये 50 पे आएंगे, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसे बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, है आप तो सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। बी, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन नंबर 1 वास्तविक, दूसरा काल्पनिक, तीसरा दोनों, चौथा डी में नन। कौन सा होगा? ऑप्शन बी काल्पनिक। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है तो वह मुड़ जाती है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका लाइट का परिवर्तन हुआ, और जब वो चलती है इधर से आती है किरण, यहाँ पे मान लिया सूर्य है, सन है ना, सूर्य सूर्य यहाँ से जब चलती है तो इसमें बताया गया है कि वह किस ओर चलेगी। मान लीजिए ये आपको हवा का माध्यम हुआ, ये हो गया निर्वात का माध्यम, निर्वात मैंने जहाँ कुछ भी नहीं हो, तो यहाँ जैसे ही सूर्य का प्रकाश जब चलती है ना, तो यहाँ से अभिलंब की ओर चलती है, तो ये क्या होती है, इधर की ओर ये सट जाती है, मतलब इधर आ जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी जैसे ही चलती है वहाँ से वो, तो क्या यहाँ चलेगी, वो हवा के निकट नीचे आएगी। तो हम कह सकते हैं कि वह अभिलंब के, हम लोग क्वेश्चन चल रहे थे अभिलंब के निकट, पहला ऑप्शन है अभिलंब से दूर, दूसरा ऑप्शन अभिलंब के निकट, तीसरा ऑप्शन समानांतर, अभिलंब से ज़्यादा समानांतर, ऑप्शन डी नन। तो हमको मारेंगे 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, अब उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। ऑप्शन करेंगे आप लोग। उत्तल लेंस का साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में पहला ऑप्शन अवतल दर्पण, दूसरा भी ऑप्शन उत्तल दर्पण, तीसरा उत्तल लेंस, चौथा क्या है, प्रिज्म। ऑप्शन कीजिए कौन सा होगा वो, उत्तल दर्पण का, यानी 22 का कितना हो गया, बी। फिर आते हैं स्नेल का नियम, जो हम लोग पढ़े हैं, जो मैंने बताया था इसमें से आपको, इस टाइप से करके जो यहाँ चलती है, यानी इस टाइप से आता है। मैंने इसे प्रूफ करके भी सिखाया था आपको कि स्नेल का जो नियम होता है वो किसी सिद्धांत के लिए आता है। तो इसमें हम लोग चलते हैं तो इसमें आई और बराबर क्या होता है, आर, यानी ऑप्शन नंबर जो आई होगा, यानी गुण दोनों बटे में होती है, तो इसका पहला ऑप्शन साइन आर बटे साइन आई, दूसरा ऑप्शन है क्या, साइन आई बटे साइन आर, तीसरा ऑप्शन साइन आई गुने साइन आर, चौथा ऑप्शन साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 24 का है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। ये आपको स्वयं से बताना है, आंसर डायरेक्ट कमेंट में। अवतल लेंस का आवर्धन होता है, स्वयं लिखें। तो आपको बताना चाहेंगे कि अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है किसी का m बराबर v बटा यू, यानी कि माइनस v बटा यू, जो लेंस के अनुपात में होता है बोलिए किस रूप में आएगा, अवतल लेंस का बराबर किस रूप में होता है? बताना चाहूँगा, ये जो मैं लिखा हूँ दर्पण के लिए है, आप लोग भी खुश हो रहे होंगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये दर्पण का है, प्लस होता है, लेंस में क्या होता है, प्लस होता है। नियम बराबर v बटा यू आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 25 में आइएगा, लास्ट क्वेश्चन आपका है आज के लिए, आज का सेशन का, सेट नंबर 1 का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। बोलिए किसका होता है, कमेंट प्लीज। तो इसका भी आपको स्वयं से लिखना था, इसमें ऑप्शन नहीं है, मैंने ऑप्शन गलती से दे दिया आपको, इसमें डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको। तो आपको इसमें होगा आंसर
उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का। उम्मीद है आप लोग इसे फटाफट शेयर भी करेंगे। देखेंगे आपके लिए ये जो क्वेश्चन है किस टाइप से आपको कितना जवाब दिया, सभी लोग कमेंट करेंगे प्लीज़। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट सेशन सेट 1 25 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।